नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है द सत्यम संवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारा एपिसोड 1 आया था, जहां मैं आपके सामने लेके आया था मिस्टर सिद्धांत अवस्थी को, जो कि एक सीएमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ चैलेंजेस के बारे में बताया और किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को, करिकुलर और फैमिली लाइफ को मैनेज करते हैं। बहुत ही अच्छा वो एपिसोड था। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आ चुके हैं अपने इस एपिसोड 2 में, जहां मैं आपको मिलाऊंगा मिस्टर तुषार सोनी से, जो जिन्हों की फाउंड किया है बिजनेस एक क्राफ्टी हेराल्ड कंपनी के नाम से। दोस्तों, आज की लाइफ में आपने देखा होगा कि हर बिजनेस डिजिटल होना चाह रहा है। तो इसी तरीके से मैंने बहुत ढूंढ के आपके लिए लेके आया हूँ मिस्टर तुषार सोनी को, जो कि इसी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक कंपनी चलती है, इसका नाम है क्राफ्टी हेराल्ड। उसी के अंदर एक कंपनी दूसरी भी आती है, ब्रांडिंग हेराल्ड, और तमाम कंपनी आती है। तो वहां की जो ब्रांडिंग हेराल्ड कंपनी है उसको पूरी तरीके से ओन करते हैं, उसके फाउंडर हो सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये आपको बिजनेस की जर्नी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स भी देंगे कि अगर आप एक यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर है तो किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं मिस्टर तुषार सोनी का, जो कि हमारे साथ पॉडकास्ट एपिसोड में ज्वाइन होने जा रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं मिस्टर तुषार सोनी का। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि हमारे बीच में आ चुके हैं मिस्टर तुषार सोनी, जो कि द ब्रांडिंग हेराल्ड एक कंपनी है जो कि क्राफ्टी हेराल्ड के विदिन आती है, उसको पूरी तरीके से ओन करते हैं, उसको रन करते हैं और वहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू आज की डेट में जनरेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे पॉडकास्ट शो मिस्टर तुषार सोनी के साथ। हेलो तुषार। हेलो सर। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अपनी ऑडियंस को बताया कि आप एक ऐसी कंपनी रन करते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं और आप डिटेल में बताएं कि आप किस तरीके से काम करते हैं और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। सर, रेवेन्यू मॉडल तो मतलब पहला ही क्वेश्चन आपने ऐसे पूछ लिया, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले तो मेरा नाम तुषार सोनी है। मैं एक कंपनी ओन करता हूँ जिसका नाम है द ब्रांडिंग हेराल्ड। जैसे यहाँ पे क्राफ्टी हेराल्ड लिखा हुआ है, तो ये एक मतलब हमारी एक पेरेंट कंपनी है, द हेराल्ड कंपनी। उसके अंदर 3-4 कंपनियाँ और आती हैं। जैसे द हेराल्ड कंपनी के अंदर ब्रांडिंग हेराल्ड आ गई, फिर ब्रांडिंग हेराल्ड आ गई, फिर एक और कंपनी है जिसका नाम क्राफ्टी हेराल्ड है। 3-4 चीज़ें और हैं हमारी कंपनीज। तो ब्रांडिंग हेराल्ड है जो हमारे सोशली जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मतलब लोग हो गए या किसी की शॉप हो गई या किसी का कोई शोरूम हो गया, उन सबका हम लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करते हैं। उनके गूगल एसईओ वर्किंग करना, ऐड चलाना, ये सारा काम हमारा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट एपिसोड में एक सीएमए फाइनल के स्टूडेंट से मिलाया था, और आप सभी की भी ये राय रही होगी कि वो आपको जानना है कि किस तरीके से वो अपने स्टूडेंट लाइफ के चैलेंजेस मीट करते हैं। तो इसी तरीके से मेरा तुषार से भी यही क्वेश्चन रहेगा कि आप मुझे ये बताइए कि इतनी यंग एज में अगर आपने अपनी ये एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी है, तो इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या रहा था? मीन्स क्या लेके आया कि ऐसी एज में जहाँ लोग आजकल कॉलेज जाते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, वहां पे आपने इस पैशन को और इस बिजनेस को चुना? सर, सबसे मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे को दिमाग में लगा था कि हाँ, कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न था कोविड के पहले की लाइफ और कोविड के बाद की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है। पहले लोग सोशली इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते थे, बट कोविड में मैंने देखा है कि अच्छा खासा बिजनेस बंद हुआ है लोगों का। बिल्कुल। और वो चीज़ जो बैक लाया है ना, मतलब उन लोगों को जिनका बिजनेस बंद हो गया था, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही लाया है। जैसे उनको सोशली प्लेटफॉर्म्स पे लाना, उनको एक्टिव कराना, उनको लोगों को बताना कि हाँ, ये एक कंपनी है या ऐसा कुछ है उनका, तो वो सोशली ही बता सकते हैं, उनकी पोस्ट से, उनकी वीडियोस से। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आई थिंक शायद ऑफलाइन मार्केट बिल्कुल बंद हो गई थी कोविड के टाइम में, बट ऑनलाइन मार्केट फिर भी रन कर रही थी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे चल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग ऑनलाइन बिजनेस ही रन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने भी सोचा यार, ऑफलाइन की जगह क्यों ऑनलाइन ही करते हैं ना। जिनका बिजनेस है उनके साथ कुछ हेल्प करते हैं, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं। बट मेरा कहना है कि जैसे आपने इतनी यंग एज में ये चीज़ अचीव करी है, तो अभी आपके पास कुछ ऐसे बहुत सारे ओल्ड एज एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, या यूँ कहें कि एक्सपीरियंस बिजनेसमैन भी हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी है। तो आप वो जो चैलेंज उनको मिलता है आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस यूजर्स हैं उनसे, और आपका बिजनेस में क्या डिफरेंस है, प्लस वो जो चैलेंज आपके लिए लेके आते हैं एज अ बिजनेस कॉम्पिटिशन, उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? सर, हम तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे हम लोग सीखते हैं। उनका मतलब प्रॉपर हम लोग चेक करते हैं कि भाई वो लोग कर क्या रहे हैं आज के टाइम में। हम लोग उनका काम देखते हैं, फिर आज के टाइम पे जो ट्रेंड में चल रहा है हम लोग उनको फोकस करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो चलो अपने काम में बूस्ट कर ही रहे हैं, बट हम लोग भी अपने काम में फोड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो
पहले कोविड के टाइम पे लोगों को देखा हुआ है, वो हम लोग अब निकाल रहे हैं उसको बाहर। हम लोग एक नए हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मतलब मीन्स आप पूरी तरीके से तैयार हैं कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, हाँ एग्जिस्टिंग बिजनेस चला रहे हैं, भले ही वो 10-20 साल से क्यों ना चला रहे हो, बट आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो मटेरियल है कि आप उनको कॉम्पिटिट कर सकते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि जो एक बहुत मेजर फ्लॉ आता है एग्जिस्टिंग बिजनेस यूजर्स के साथ, कि अगर वो उन्होंने बिजनेस सपोज स्टार्ट किया था 2000 या 1990 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट नहीं था। जो काम आप कर रहे हैं हो सकता है वो भी वही करते हो, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल नहीं था। आज की जनरेशन के पास में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा बून है। तो आप किस तरीके से जो रनिंग टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं? सर टेक्नोलॉजी तो ही मेन है। अगर आप देखो तो एक चैट जीपीटी करके एक आया है, जी जी बिल्कुल, वो पूरा एआई पे ही तो बना हुआ है। टेक्नोलॉजी ही है जो शायद आई थिंक आगे चल के प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है और टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम पे बहुत सी चीजें बहुत इजी बना रहा है। तो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, मतलब बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। अगर हम लोग आज ये शो कर रहे हैं तो ये भी टेक्नोलॉजी के मीडियम से है। पहले क्या होता था कि इस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स आते थे, उसमें बातचीत होती थी, बट हमारे पास एक मीडियम नहीं था कि हम उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शो कैसे करें। हाँ, तो आज हमारे पास ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है कि हम आपके एक्सपीरियंसेस लोगों को बताएंगे, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो तुषार, मेरे पास आपके पास दो सवाल है। एक तो हो सकता है कि जहाँ पे आपको अपने बिजनेस का सबसे हाई पॉइंट बताना है, अभी तक आपने कुछ ऐसा किया हो कि वहां से क्लाइंट से आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि आपको वहां दिल से सुन के मजा आई कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया या मेरा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है। और दूसरा एस्पेक्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर बिजनेस आपने किया है तो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के रिस्पॉन्स मिलते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपके बिजनेस का आप कह सकते हैं कि लो रहा था, वहां पे आपको आपकी पूरी टीम को एक तरीके से सेटबैक महसूस हुआ और आप कैसे उस सेटबैक से उभरे। तो मैं क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड करता हूँ, बट आपकी चॉइस है कि पहले आप लो बताना चाहेंगे या हाई। सर मैं पहले लो बताता हूँ। चलिए ठीक है, लो से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो एक मतलब मैं बताऊंगा नहीं किसका काम था या क्या था, बट मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। मेरे को रात में एक काम मिला और मेरे को सुबह वो डिलीवर करवाना था। वो काम उनको देना था, डिजिटली देना था, डिजाइनिंग और इन्हीं सब का काम था। पर द प्रॉब्लम इज कि उनको मतलब उन्होंने 7-8 घंटे पहले ही मेरे को बताया और मेरे को उन्होंने बोला कि मेरे को सुबह 7 बजे वो चीज़ चाहिए है। मेरे को चैलेंज लेना अच्छा लगता है कि हाँ चलो चैलेंज लेते हैं, एक बार देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट चैलेंज लेना अच्छा लगता है। तो मैं रात में 11 बजे उनका मैसेज आया था कि मेरे को ये चीज़ चाहिए 7 बजे। तो मैं और एक और लड़का था मेरे साथ, ग्राफिक डिज़ाइनर जो करता है, हम लोग बैठे हुए तो हम लोग सोच रहे थे यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने 15-20 मिनट तो डिसीजन लिया, बातचीत करी कि हाँ अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग साफ बोल देते हैं, बट फिर हम लोगों ने कहा नहीं चलो ट्राई करते हैं। तो उन लोगों को कुछ 50 के आसपास चीज़ें प्रोवाइड करनी थी हमको, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग मॉर्निंग तक हम लोगों ने काम किया, पर हम लोग 40 के आसपास ही बना पाए थे, क्योंकि वो चेंजेस भी बता रहे थे, तो हम लोग उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाए थे टाइम पे। बट इसमें कहीं ना कहीं शायद हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं था। प्लस मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने ये बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे, आप बिल्कुल सीखेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि अब आप मुझे बताइए एक ऐसा टॉप पॉइंट जहाँ पे आपको दिल से खुशी मिली हो कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया और पूरी टीम को अपने ऊपर प्राउड महसूस हुआ हो। बिल्कुल। तो सर हमारा इवेंट हुआ था फिनिक्स प्लेसियो में। तो वो इवेंट में हम लोगों को मतलब लगा कि हाँ अब हम लोग एक ऐसी टीम बना चुके हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। मैं रहता लखनऊ में हूँ और लखनऊ में फिनिक्स प्लेसियो एक मॉल आप जानते होंगे। जी बिल्कुल। वहाँ पे उनका कोई एक इवेंट था, मैं भी इवेंट का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट इवेंट था। तो मेरे को 5 दिन पहले उन्होंने बताया था कि हाँ ये चीज़ें उनको चाहिए उस इवेंट में। तो हम लोगों ने कहा था हो जाएगा। एंड द प्रॉब्लम उनके साथ ये हुई कि वो खुद ही क्लियर नहीं थे कि उनको कब उनका इवेंट होगा या कौन सी डेट में होगा, बट हमारी तरफ से उनका नेक्स्ट डे उनको काम उनका कंप्लीट हो चुका था। एंड फिर हम लोग उनके साथ बिल्कुल बातचीत करने लगे, आना जाना होने लगा। तो 3-4 दिन हम लोगों ने साथ में किया। एंड इवेंट जब हम लोगों ने उनका करवाया तो उस इवेंट को जो बूम मिला है सोशली, जो हम लोगों ने हाइप बनाई है उस इवेंट की, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मतलब उन्होंने मतलब तारीफ कह सकते हो या उन्होंने बोला था, मतलब पहली बार मेरे को किसी एक क्लाइंट ने मेरे पीठ पे हाथ रखा था एंड ही सेड कि भाई
अच्छा काम किया, बहुत वो बड़ा चीज़ अच्छा मोटिवेशन लगा। का मोमेंट रहा होगा आपकी और बिल्कुल। आपकी टीम के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग बिजनेस करते हैं तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बिना फाइनेंस के बिजनेस नहीं चल सकता। बट साथ में हमको इस तरीके के एप्रिसिएशन और इस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यहीं से तो मोटिवेशन आता है। अगर सपोज हमको एप्रिसिएशन मिलेगा तो हम नेक्स्ट बार और अच्छा करने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे। तो तुषार, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल ये है कि जहाँ पे आज की डेट में बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको क्या होता होगा, उनको ये दिक्कत आती होगी कि वो जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके पास फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी रहती है। मीन्स हो सकता है कि उनको कैपिटल चाहिए, अगर हमको कोई काम करना है तो उसके लिए आपको भी इक्विपमेंट चाहिए होंगे, तो उसमें लगता है पैसा। बट आपने जैसे बताया कि आपने स्टूडेंट लाइफ से ही अपने बिजनेस को रन करना स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में कौन कौन से फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके पास आए हैं और आपने कैसे उनको मीट किया? बिल्कुल सर, मैं पहले तो ये बताता हूँ कि मैं किसी को डाउन नहीं करूँगा इसको कह के, बट मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग देखे हैं जो कहते हैं, इंस्टा पे स्टोरी लगाते हैं कि स्टार्ट योर बिजनेस विद ₹0 ऐसे करके, बट वो फेक है। मैं आपकी ऑडियंस को बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो ₹0 से शुरू किया जाए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। बिल्कुल लगेगी। और मैं भी बिल्कुल। आपको बताऊं, देखिए इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि पैसे में लगे और लाखों करोड़ रुपए लगे। अगर आप अपना टाइम देके किसी चीज को बिल्ड करते हैं, तो सपोज अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है, और वहां पे आपकी मंथली सैलरी है ना, वो लगभग सपोज हम कहते हैं कि 10,000, 20,000 या 50,000 कुछ भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पर आवर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स बुरी सी बुरी हालत में भी अगर आपकी सैलरी 50,000 के अराउंड है, तो आपके 1 घंटे की वैल्यू जो निकल के आएगी वो बिल्कुल 200-400 रुपए निकल के आती है। तो अगर आपने किसी चीज को बिल्ड करने के ऊपर 4-5 घंटे लगाए हैं, तो ऑलरेडी आप 1000 से 1500 रुपए उस पर खर्च कर चुके हैं। तो आज की डेट में फ्री तो कुछ भी नहीं है, और टाइम इज मनी जैसे बोला गया है। तो अगर आप किसी चीज पे टाइम लगाते हैं तो वही आपका जो है एक तरीके से इनपुट हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ सर, जो आप बोल रहे हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट कैसे करी या क्या किया, तो मैं बताता हूँ। मेरा जो प्लान था ना, वो कोविड के बाद से शुरू हो गया था मेरा माइंड कि मेरे को करना क्या है अब अगले 1 साल बाद। तो मैं आपको बताऊं, मम्मी जैसे 500 रुपीज़ पॉकेट मनी देती थी, तो मैं उसको खर्च नहीं करता था, बल्कि मैंने पूरे साल भर उस चीज़ को जोड़ा है। तो जो अमाउंट मेरा बना, मैंने उसका कुछ सामान लिए। जैसे मैंने पहले कैमरे पे इन्वेस्ट किया, तो मैंने कैमरा लिया। फिर मेरे को लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे को नीड है, मैंने उस चीज़ पे फोकस किया। मैंने कैमरा लिया, जैसे मैंने, आप मानो मैंने 50,000 का कैमरा लिया, तो मैंने उस 50,000 से 1 लाख कमाया भी उस कैमरे से। फिर जो मैंने उससे प्रॉफिट कमाया, मैंने फिर इक्विपमेंट्स पे लगाना शुरू किया। तो मेरा टारगेट था कि हाँ, ये चीज़ अगर मेरे को चाहिए तो ये चीज़ मेरे को डबल रेट दे सकती है, तभी मैंने उस चीज़ को यूज़ किया। बिल्कुल सही बात। और दोस्तों, मैं आप सभी से फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का बिजनेस ये चलाते हैं और आपको भी इसी तरीके के बिजनेस में इंटरेस्ट है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनका नंबर, इनका एड्रेस, सारी डिटेल आ रही होगी। प्लस यहाँ पे नीचे मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूंगा, तो वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मिस्टर तुषार सोनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। क्यों तुषार? बिल्कुल जी। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। मैं बात करूंगा आपके कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। आपने अगर बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है तो आपके कुछ गोल्स होंगे कि आप चाहते होंगे कि ना मिनिमम हम 2 साल में यहाँ पहुंचेंगे, 5 साल में मुझे ये अचीव करना है, 10 साल में। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं कि ये हमारे डे टू डे गोल्स हैं और हम लॉन्ग टर्म में क्या करने जा रहे हैं। बट शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपके पास कुछ विजनरी गोल्स होंगे कि सपोज आपको ये इक्विपमेंट बाय करना है, तो आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में बताइए कि क्या क्या आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं करंट में। सर, शॉर्ट टर्म तो मैं बोलूँ, मेरे को अपने पहले 100 क्लाइंट्स का काम करना है। ये मेरा एक ड्रीम कह सकते हो, या जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है तब से मैंने सोच रखा है कि इस काम में सेंचुरी तो करनी है। 100 लोगों की मेरे को हेल्प करनी ही करनी है। उन लोगों का सोशली मैनेज या कुछ भी हो, उनका काम करना ही करना है। तो खैर, अभी हम लोगों ने 67 क्लाइंट्स का काम हम लोग कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है जी। और अभी भी हम लोग कर ही रहे हैं, बट पहला जो हमारा शॉर्ट टर्म वाला था वो यही है कि मेरे को इस चीज़ को कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद तो लॉन्ग टर्म की बात आएगी। और दूसरा वाला लॉन्ग टर्म गोल्स की लॉन्ग टर्म का सर मेरा ये प्लान है कि लखनऊ में क्या, लखनऊ के बाहर भी अगर किसी को सोशली या प्रेजेंट करना हो या किसी को सोशली कोई भी काम कराना हो, तो सबसे पहले हमसे कांटेक्ट करें। क्योंकि जैसे लखनऊ में इस टाइम में मुबीन्स, टुंडे कबाबी, आप जानते होंगे, लखनऊ के ये चीज़ फेमस हैं 2 लोग। इन लोगों का काम भी हम ही लोग मैनेज करते हैं। तो मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ काम कराना मेरे को भी अच्छा लगता है। तो मेरा है ये ड्रीम कि हाँ, मतलब पहले 100 लोगों का काम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें फोकस करेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को यही बिजनेस नहीं बनाना है कि हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग ही नहीं करनी है, मेरे को 3-4 और चीज़ें बनानी है। मतलब एक ये अर्निंग हो गई, एक ये सोर्स ऑफ इनकम हो गया, एक ये, तो मतलब मैंने ये कहीं एक चीज़ पढ़ी थी कि यार 7 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए आदमी। बिल्कुल बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई मैं 21 साल का हूँ, तो मैंने अभी 4 सोर्स ऑफ इनकम तो बना दिए हैं।
बट हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 7 और जल्दी साथ पहुंचे। 7 तो बन तुषार, जाए। मैं देखता रहता हूँ आपकी सोशल मीडिया लाइफ पे कि आपका थोड़ा सा ना सेलिब्रिटी इंटरेक्शन भी हो रहा है, वो आपके जी। कुछ ऐसे लिंक्स होंगे। तो रिसेंटली आपकी एक फोटो आई थी राजकुमार राव के साथ, जी फोटो जी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी इस समय। जी तो जी। मैं आपसे उसके पीछे का किस्सा जानना चाहता हूँ कि कैसे आपकी मीटिंग हुई और क्या एस्पिरेशन रखते हैं आप। सर मैं आपको बताऊं तो गोमती नगर में, लखनऊ में गोमती नगर में रेडियो मिर्ची का ऑफिस है। तो हम लोग उनके लिए भी काम करते हैं। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हो गए, सिंगर्स हो गए, वो हमारा मतलब हमारे थ्रू ही उनका इवेंट होता है। कोई इवेंट हो गया या अगर वो लोग आते हैं तो उनका कोई भी काम हो गया वो हमारे थ्रू होगा, क्योंकि हम लोग टाई अप रहते हैं आपकी रेडियो मिर्ची से। रेडियो मिर्ची का जितना भी प्रिंटिंग का काम हो गया या जितना भी डिजिटल वर्क हो गया वो सब हमारे अंडर आता है। तो जब वो आएगा या कोई सेलिब्रिटी आएगा तो वो हमारे ही थ्रू होगा उनका काम। तो ऐसे तो इसी तरीके से करके बिल्कुल आपको मीटिंग मिल जाता है। तो तुषार, मेरा अगला क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, और आपने ऐसी बहुत सारी दुकानों के ओनर्स को भी देखा होगा कि सुबह आते हैं, शटर खोलते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उनकी दिन भर टेंशन बनी रहती है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, और ना वो किसी इवेंट में जा सकते हैं, ना कुछ मेंटेन कर पाते हैं, ना फैमिली लाइफ उनकी चल रही है। बिल्कुल। तो आप अगर अपना बिजनेस चलाते हैं तो किस तरीके से अपनी आप पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं? सर स्ट्रेस तो सबको ही होता है, आपको भी होता होगा, मेरे को भी होता है, सबको होता है स्ट्रेस। पर उस स्ट्रेस से निकल के अगर तुम कुछ अलग नहीं कर रहे हो तो फिर बेकार है। क्योंकि स्ट्रेस मेरे को भी होता है, मैं कोई काम करता हूँ अगर वो टाइम पे नहीं हो पाता है तो स्ट्रेस होगा। और रही बात आपकी क्वेश्चन की मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो पर्सनल लाइफ तो ऐसी कोई है नहीं कि मैं मतलब फैमिली है तो भाई फैमिली के साथ तो रहना ही है, टाइम तो स्पेंड करना ही है फैमिली के साथ। बट साथ ही साथ मेरे को कॉलेज भी मैनेज करना है, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में भी हूँ, मेरा 3rd ईयर ही है, लास्ट ईयर है। मेरे को कॉलेज भी मैनेज करना पड़ता है। बट हाँ ठीक है, देखो पढ़ाई तो होती रहेगी। एग्ज़ाम है, जैसे आज 17 तारीख है तो मेरा कल एग्ज़ाम है, बट मैं आपके साथ बैठा हूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, मैनेज हो जाएगा। वो उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपके मन में कोई इच्छा है, आप चाहते हैं अपना बिजनेस बनाना, तो देखिए दोस्तों आसान तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अगर आसान होता तो हर कोई अपनी डेट में अपना बिजनेस कर रहा होता है या अपना कोई ना कोई प्रैक्टिस या कुछ करता। बिल्कुल। आसान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। तो अगर आपने ये चीज ध्यान रखी है कि आपको कुछ ऐसा बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप खुद ही सोचो, मैं 21 साल का हूँ, अभी मेरे को 1 साल मेरा जाएगा कॉलेज लाइफ में, मतलब मैं 22 साल का हो गया। और फिर 22 साल के बाद अगर मैं कहीं प्लेसमेंट लगती है मेरी, तो आई थिंक शायद 25-26 साल तो मेरे ऐसे ही निकल जाएंगे लाइफ के। क्योंकि अभी मैं BCA कर रहा हूँ, फिर BCA के बाद मेरे को अगर MCA भी करना पड़ेगा, मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बट अगर मैं करता हूँ तो मेरे 25 ईयर्स ऑफ लाइफ तो मेरे कॉलेज और स्कूल्स में ही निकल गए। बट मैंने 25 साल में किया क्या, मैंने खुद के लिए क्या किया, वो चीज़ मैटर करती है। तो मैंने ये सोच रखा था कि भाई मेरे को 20 साल की उम्र से अपना काम शुरू कर देना है, और मैंने ये सोच लिया है कि हाँ 20 साल से शुरू किया है तो मैं जब मैं 25 साल का हो जाऊंगा तब तक मेरा कुछ इतना इनकम हो जाए कि मैं सच बताऊं तो मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर 25-26 साल तक इतना हो जाए कि एक खुद का रेस्टोरेंट हो, अपना चल पाए उसे। बिल्कुल। तो अगर आप इस तरीके से काम करते रहेंगे तो हो सकता है 25 साल 26 साल नहीं, बट हाँ आगे बढ़ते 30 साल तक तो आप ये ड्रीम अचीव कर लेंगे। तो तुषार, अब मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो कि आपके बिजनेस को फॉलो करते होंगे या चाहते होंगे कि हम इसी तरीके का कुछ करें। तो एक छोटी सी गाइडलाइंस हमारे व्यूवर्स के लिए जो कि आप ही के तरीके का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग उनको कैसी करनी पड़ेगी? क्या इसके लिए कुछ ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेज या हम कह सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं वो करें, उनके लिए बेटर होगा? आपसे मैं कहूँ कि अगर आप 1 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करें अपने बिजनेस मॉडल को कि किस तरीके से अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वो कर सकते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? यार स्टार्ट करना मैं बताता हूँ कि मेरे साथ 2-3 लोग थे जो साथ में वर्क करते थे, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि कैसे करना है। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बना ली, बट अब वो उस टाइम नहीं कर पा रहे हैं कुछ काम, क्योंकि नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के ऊपर कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा आप बोल रहे हो कि हाँ अगर मैं सोशली कोई काम कर रहा हूँ या डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को उस चीज़ को सीखना भी पड़ेगा। तो मैंने खुद भी कोर्स किया है, आई थिंक शायद 1 साल का कोर्स है। मैंने उस चीज़ का कोर्स किया है, मैंने सीखा है कैसे SEO वर्किंग करते हैं, कैसे आप ऐड चलाते हो, क्योंकि लोग जाते हैं इंस्टा पे ऐड बूस्ट पोस्ट कर देते हैं और ऐड चला देते हैं, पैसे डाला उनका ऐड लग गया। बट मैं आपको बताऊं ऐसे ऐड बिल्कुल नहीं लगते हैं। ऐड के लिए हम लोगों को प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए कि कब हम लोगों को ऐड लगाना चाहिए, कितनी रेंज की ऐड लगाना चाहिए, वो चीज़ सीखने को मिलती है 1 साल का जो कोर्स होता है इन लोगों का।
उसमें सीखो, आपको 7 सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, आपको गूगल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। अप्रोक्स कॉस्टिंग क्या रहती है, अगर कोई ये कोर्स करना चाहता है तो कितना पैसा लगेगा? 5 से 7 हज़ार रुपये। तो दोस्तों 5 से 7 हज़ार में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपके बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। तो अगर आपको ये कोर्स के बारे में डिटेल में जानना हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप बात कर सकते हैं। तो तुषार, अभी जैसे धीरे धीरे ये पॉडकास्ट हमारा एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे पहले एंड होने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्रिटिसिज्म से भरा हो सकता है। आजकल करोड़ों रुपए लगा के अगर कोई पिक्चर बनाता है, मूवी बनाता है, तो उसमें भी लाखों क्रिटिसिज्म आते हैं और बड़े बड़े लोग आके 3 घंटे की पिक्चर को देख के तुरंत से बोल देते हैं कि हाँ ये तो कूड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। बट उस पिक्चर को हो सकता है बनाने में 100-200 करोड़ की लागत लगी हो। तो अभी आपका बिजनेस बहुत स्टार्टिंग में है, तो आप लोग किस तरीके से इस तरीके के क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक को हैंडल करते हैं? चिल करते हैं, कोई बोल रहा है बोलने दो, इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम अपना काम बेस्ट दे रहे हैं। सामने वाले को देखिए, सामने वाले को ना रीज़न चाहिए होता है तुमको गलत प्रूफ करने का। तुम काम अपना मेहनत से करोगे, तुम्हारी मेहनत उसको नहीं दिखेगी, तुम्हारी मेहनत तुम जान सकते हो, तुम्हारी टीम जान सकती है। सिर्फ सामने वाला तुम मुंह खोल के बोल देगा कि यार मेरे को समझ में नहीं आया, तुम फिर से कर सकते हो क्या, बट उस चीज़ की कितनी मेहनत लगी या मेरा कितना टाइम लगा उसमें, वो चीज़ मेरे को ही पता हो। तो हम लोग चिल करते हैं। अगर कोई कह रहा है कि तुमने क्या काम बेकार किया, तो ठीक है बेकार किया, आपकी मर्जी भाई, मेरे को मेरा काम अच्छा लगता है, बात खत्म। बिल्कुल सही बात। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए, क्रिटिसिज्म अगर आपको होता है तो एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड वन इज नेगेटिव। आपको पता है अगर कि कोई आपको पसंद नहीं करता है और आप लाखों का काम कर देंगे बट फिर भी आपकी बुराई करता है, तो जैसे तुषार ने बताया, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास 99 और कस्टमर्स हैं। बट कहीं पे अगर कोई एक ऐसा कस्टमर मिल रहा है जो कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको वहाँ इंप्रूव करना है। जो चीज मेरे को लगती है हाँ ये सही है, बट कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जानबूझ के पोक करते हैं। बिल्कुल, हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल। और कुछ होते हैं जहां से मेरे को भी सीखने को मिला। ऐसा नहीं है कि मैं हर काम बहुत सही करता जा रहा हूँ अभी तक, ऐसा नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को अभी भी याद है, मेरे स्टार्टिंग के 7-8 कस्टमर्स से मेरे को बहुत, आई थिंक शायद 3-4 कस्टमर्स ने तो मेरे को, उन्होंने काम भी स्टॉप करा दिया था क्योंकि उनको काम नहीं समझ में आ रहा था। बट मैंने उनसे उन लोगों से मैंने सीखा कि हाँ कैसे काम किया जाएगा, और अगर मैं उनको बिल्कुल बता रहा हूँ कि हाँ इस डेट में ये चीज़ हो जाएगी तो उस डेट में हो जाएगी। मैं अब उनसे ही वो चीज़ सीखा हूँ और अब जाके वो चीज़ एकदम ऑन टाइम हो रही है। तो स्टार्टिंग वाले लोगों से मेरे को सीखने को मिला है। बिल्कुल आपको उसको सीखने को मिला होगा, उसी तरीके से आप पूरा मैनेजमेंट चलाते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट शो यहाँ पे एंड होता है। आज का एपिसोड यहाँ पे एंड करते हैं। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मिस्टर तुषार सोनी का, जो कि हमारे इस एपिसोड में आए। उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में इतनी डिटेल इंसाइट हमको बताई, प्लस हमारे व्यूअर्स के लिए भी उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, आप इसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मिस्टर तुषार सोनी से। तो एक बार फिर से मिस्टर तुषार सोनी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस ओनर्स को। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इंतजार करिए हमारे एपिसोड 3 का। थैंक यू।